नमाज शुरू करते वक्त क्या करेंगे? सबसे पहले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ सीने में बांधेंगे, अच्छे से पाँव नीचे से मिला के रखने। अल्लाहुम्मा, ऊंची आवाज से अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद-दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल-माइ वस-सल्जि वल-बरद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब रुकू में जाने के लिए क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। मेरी तरफ देखें सारे। अल्लाह अकबर इस तरह करेंगे, उंगलियां साथ मिला के रखेंगे और अपने जो हाथ हैं ये कंधों और कानों की लू के बराबर होंगे। अल्लाह अकबर का उठाओ अपने हाथ। अल्लाह अकबर। ये किसी के हाथ इधर भी नहीं होने चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो है कानों में लगे रही, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ना ही आपके हाथ ऐसे हों ना ऐसे हों, बल्कि ऐसे बिल्कुल सीधे आपके हाथ होने चाहिए। आपकी नजर जो है वो नीचे होनी चाहिए, सारे सरों पर किसी ने नहीं देखना, ऐसे हाथ होने चाहिए। और अल्लाह अकबर कहकर ऐसे रुकू में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। उठो दोबारा, अब दोबारा करो अल्लाह अकबर। जाओ रुकू में। रुकू में जाकर हर किसी की कमर जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बाजू बिल्कुल सीधे और टांगे जो है वो भी बिल्कुल सीधी होंगी। आपकी नजर जो है वो सजदे वाली जगह पर होगी। किसी ने दाएं बाएं नहीं देखना और अपने कदमों की तरफ नहीं देखना। अपने घुटनों के ऊपर जोर दो, बिल्कुल सीधे होकर खड़े होना। इस तरह रुकू करेंगे। अगर इस तरह रुकू नहीं करेंगे तो आपका रुकू सही नहीं होगा। घुटनों के ऊपर पूरा जोर देना,
ये ना हो कि आपके बाजू भी मुड़े हुए हों और आपकी टांगे भी मुड़ी हुई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा हो हर चीज। और अपनी नजर सजने वाली जगह पे रखनी हर किसी ने। सर ज्यादा ना नीचे होगा ना ऊपर होगा, बल्कि बराबर सर होगा। समझ आ गई हर किसी को? बोलते नहीं, आगे हर किसी को समझ? आप रुकू से उठना कैसे उठेंगे? हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए उठेंगे और अपने हाथों को दोबारा फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे। ऐसे हाथ उठाने को क्या कहते हैं? रफ़उल यदैन होता है ये। या जो आप हाथ उठाते हैं इसे क्या कहते हैं? रफ़उल यदैन, यानी दोनों हाथों को उठाना। ये जरूरी होता है उठाना, ठीक है? ये नबी के सलाम उठाया करते थे। अब आप रुकू से उठ गए, रुकू से उठकर आपने पढ़ा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। यहाँ पे कौन सी दुआ पढ़ेंगे? हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अपने पाँव की अड़ियाँ साफ मिली हुई होनी चाहिए आपकी। आपकी नाक नीचे लगी हुई हो और पाँव की जो उंगलियां हैं वो भी मुड़ी हुई होनी चाहिए। मोड़ कर रखनी पाँव की उंगलियां। कोहनियां किसी ने नीचे नहीं लगानी, कोहनियां ऊपर उठाकर रखनी। ऐसे ऊपर उठाओ, ये पाँव की उंगलियां मोड़ कर रखो, ऐसे पाँव साथ मिलाने अपने। कोहनी किसी की नीचे न लगे, हर किसी की नाक को नीचे रहनी चाहिए। नाक नीचे लगा के रखो। आपके हाथ जो है वो आपके कानों के बराबर होने चाहिए, कानों से आगे ना जाए, पीछे करो। आपकी नाक नीचे नहीं लगी, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे हो। पाँव पीछे रख, थोड़ा सा आगे सर कर लो, बाजू पर, कमर बराबर रखनी, नीचे हो थोड़ा सा। हर किसी की नाक नीचे लग गई, पाँव साथ में आकर रखने अपने। अभी तो दुआ पढ़ेंगे हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। इधर हम 3 दुआएं पढ़ सकते हैं। कितनी दुआएं? 3। इसके बाद दूसरी दुआ है वो हम पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला। ये कितनी बार दुआ पढ़ते हैं? कम अज कम ये दुआ 3 बार पढ़ेंगे हम। जो भी दुआ पढ़ेंगे कम अज कम 3 बार होगी, इससे ज्यादा पढ़नी हो। कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। से सार उठाएंगे अपना अल्लाहु अकबर कहते हुए, अल्लाहु अकबर। अब आप ये जो दुआ है ना रब्बि इग़फिरली, आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। एक और दुआ भी है अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुक़नी। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। और रब्बि इग़फिरली ये दुआ पढ़ने, ये ज़रा आप ये पढ़ लें। ज़रा दोबारा सजदा करते हैं, दोबारा सजदा करते हुए वैसे जैसे हमने पहले किया अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, अपनी नाक नीचे लगाएंगे, अपने जो हाथ हैं वो बिल्कुल सीधे रखेंगे, उंगलियां साथ मिली हुई होंगी और पीछे से जो पाँव हैं वो भी मिले हुए होंगे और पाँव की जो उंगलियां हैं वो भी क़िबला की तरफ मुड़ी हुई होंगी। तो उसके बाद दोबारा सजदे के अंदर सारी वही दुआएं पढ़ी जाएंगी। सजदे से फिर सर उठाएंगे। अब आप अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है? ये अत्तहियात, ये 2 रकात वाली नमाज हो तो उसके अंदर एक ही होता है 2 रकातों के बाद। अगर 4 रकात वाली नमाज हो तो उसके अंदर 2 अत्तहियात होते हैं, इसे तशहुद बोलते हैं। ये तशहुद 4 रकात वाली नमाज के अंदर 2 होते हैं और जो 2 रकात वाली होती है उसके अंदर 1 होता है। अगर 3 रकात वाली नमाज हो तो उसके अंदर कितने होंगे? उसके अंदर भी 2 होंगे। 3 रकात वाली नमाज में कितने तशहुद होते हैं? 2। हाँ, 3 रकात वाली नमाज कौन सी है? मगरिब की। मगरिब की नमाज के अंदर 2 तशहुद होते हैं। तो 2 रकात पढ़ने के बाद एक तशहुद होगा और एक तशहुद जो है वो एक आखिरी रकात पढ़ने के बाद होगा।
तो तशहुद जो है वो बैठेंगे, तशहुद की दुआ पढ़ेंगे और तशहुद के ऊपर जब आप बैठेंगे तो तशहुद की दुआ पढ़ते हुए अत्तहिय्यात, ये वाली दुआ जो है ये अत्तहिय्यात, हाँ चलो मैं आपको दुआ पढ़ाऊंगा साथ में। पहले आपको एक तरीका बतला देता हूँ। आपने अपनी उंगली को मोड़ के रखना है, इधर मेरी तरफ देखेंगे सारे, ये है मेरा हाथ सीधा, आप इसे पहले बंद करेंगे। ये इस मुट्ठी को बंद करने के 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, आप तीनों उंगलियां ये वाली जो हैं ये बंद कर लें। उसके बाद आपका ये जो अंगूठा है इसे आप इसके ऊपर रख लें, ठीक है। और अपनी उंगली ये जो है शहादत वाली उंगली से बोलते हैं, इसे सीधा रखेंगे और ये उंगली बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आपकी उंगली जो है ये ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए। सारे करके देखें, ऐसे ऐसे तीनों उंगलियां बंद करें अपनी, ऐसे उंगलियां दाएं हाथ करेंगे। दूसरा तरीका कौन सा है? हाँ शाबाश। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना ये जो अंगूठा है इसे इसके ऊपर रखेंगे, बाकी ये जो 2 उंगलियां ये बंद कर लेंगे, दोनों उंगलियां बंद, और अपना ये अंगूठा है इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे, और ठीक है लो, और उंगली ऐसे मोड़ कर रखेंगे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है? वो ये है कि आप अपनी ये तीनों उंगलियां बंद कर लेंगे और ये जो आपका अंगूठा है इसे आप ऐसे अपनी ये बड़ी उंगली वाली के साथ लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। अपनी मुट्ठी को बंद करके रखना हर किसी ने, जब तक सलाम नहीं भेज जाता। अब तशहुद की दुआ पढ़ेंगे हम और अपनी उंगली को आपने इधर रखना। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे ना, उस वक्त आपने अपनी मुट्ठी को ये उंगली को खड़ा करना है, ये याद रखना। पहले हाथ अपना सीधा कर ले। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह बिस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।